राजस्थान सरकार 24 घंटे के अंदर उनका एनकाउंटर करे, यही हमारे सर्व समाज की मांग है। राजस्थान जो एक जमाने में राजपूताना हुआ करता था, उसको राजपूताना कहा करते थे। और जहां राजपूत महाराणाओं का ही राज हुआ करता था, राजपूत यानी कि राजा का पुत्र, और जो राजपूत अपनी बहादुरी, अपनी वफादारी और राजभक्ति के लिए पहचाने जाते थे, जो यहाँ के योद्धा रहे, शासकीय कार्यों की देखभाल करते आए, अगर आज इसी राजपूताना, इसी राजस्थान में किसी राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी जाए, तो फिर सोचिए क्या होगा। सोचिए, जो राजपूत समाज राजस्थान की नींव है, उसमें उसके युवाओं में कितना आक्रोश होगा, और आक्रोश होना लाजमी भी है। और यही आक्रोश आज राजस्थान के हर छोटे बड़े शहर में, सड़कों पर युवाओं में देखने को मिला। चाहे वो राजस्थान की राजधानी जयपुर हो, या फिर झीलों की नगरी उदयपुर, या फिर राजस्थान का कोई भी छोटा बड़ा शहर हो, यहाँ पर राजपूत समाज के युवा गुस्से में भरे हुए सड़कों पर नजर आए। राजस्थान बंद का आह्वान था, और इस तरह दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या करने के विरोध में हर समाज ने राजपूत समाज के इस आह्वान का सम्मान करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद भी रखे। चाहे जयपुर की बात करें, चाहे उदयपुर की बात करें, सड़कों पे सन्नाटा रहा, हर दुकान बंद रही, हर प्रतिष्ठान बंद रहे। जब किसी समाज के नुमाइंदे की हत्या हो, घर में घुसकर गोली मार दी जाए, और फिर उस पर कोई गैंग का सरगना, जिसका नाम रोहित गोदारा बताया जा रहा है, और इस हत्या की वो जिम्मेदारी ले, फेसबुक पर खुलेआम हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए वो पोस्ट डाले और कहे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो इस तरह से ये खुलेआम पूरे राज्य के पुलिस प्रशासन को चैलेंज करने वाली बात होती है। ऐसे में तो अपराधी अगर जेल में भी हो, तब भी किसी के लिए कोई सुरक्षित नहीं है। वो हत्यारा या वो अपराधी जेल में बैठा हुआ किसी को भी धमका सकता है, अपने गुर्गों से किसी की भी हत्या करवा सकता है। तो क्या इसी तरह से मेंटेन हो पाएगा राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर? फिर क्या यह समझना चाहिए कि जो आज राजपूत समाज के जो युवा हैं, वो जो हत्यारों के इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है? राजस्थान सरकार 24 घंटे के अंदर उनका एनकाउंटर करे, यही हमारे सर्व समाज की मांग है। यही लोग नहीं, सिर्फ यही लोग नहीं, सारे के सारे जितने भी गैंगवार करते हैं, जितने भी जिन्हें गुंडे बनवा से, उनको ढूंढे। और अगर यदि मैं मानता हूं कि राजस्थान में सरकार बनी है, यूपी के तर्ज पे टिट फॉर टैट चालू कर दे। और तब तक सरकार को संबंध नहीं लेने देंगे, सरकार नहीं। और मैडम, क्षत्रिय समाज के युवाओं में इतना आक्रोश है कि अब इन्हें सजा नहीं, सिर्फ एनकाउंटर चाहिए। जब इस तरह की घटना होती है तो सवाल उठना भी लाजिम है, और इस तरह की मांग उठना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जेल में जाकर भी ये या तो कुछ सालों के बाद में बचकर निकल जाएंगे, या फिर कानून की सकरी गलियों से रास्ता खोजकर बाहर आ जाएंगे, या फिर जेल के अंदर से अपना साम्राज्य चलाते रहेंगे। आज राजपूत समाज ही नहीं, बल्कि सभी छत्तीसी कौम के सभी समाज के लोग सड़कों पर आ गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में कई जगह राजस्थान के अंदर रास्ता रोककर प्रदर्शन किया गया, रास्ते जाम किए गए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, हर जगह बाजार बंद रहे, और सिर्फ गुनहगार जो हैं, उनकी जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की है, और उनकी हत्या के अंदर जो भी शामिल हैं, उनके एनकाउंटर की ये मांग कर रहे हैं। उदयपुर में हजारों की तादाद में युवा समाज के जो युवा हैं समाज के, और विभिन्न संगठनों के, राजपूत संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, हर कोई शामिल था, क्योंकि इस तरह खुलेआम हत्या और घर में घुसकर गोली मार देना, इसको लेकर सबके दिल में एक आक्रोश भरा हुआ था, और ये आक्रोश आज इन्हें सड़कों पर ले गए।
सभी जिला कलेक्ट्री उदयपुर की जिला कलेक्ट्री पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को बाहर आकर ज्ञापन लेने की मांग की। काफ़ी हंगामा भी हुआ, काफ़ी नारेबाजी भी हुई और उसके बाद में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक वो कलेक्ट्री के गेट पे आए। उन्होंने ज्ञापन लिया और आश्वासन दिलाया कि राजस्थान की पूरी पुलिस और प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। कई टीमें गठित की गई हैं और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी गिरफ्तार भी हो जाएंगे। राजपूत समाज ने 24 घंटे में अपराधियों का एनकाउंटर हो ये मांग की है और साथ में ये चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्य में हालात बिगड़ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आज गुस्सा राजपूत समाज के युवाओं में दिखा, उसको देखकर पुलिस और प्रशासन को समझना चाहिए हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है उसको करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। सबूत तो खैर सबके सामने हैं, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं उनका भी पता लगना चाहिए। अगर वो जेल के अंदर भी हैं और वहां से अगर मान लो कोई गैंग चला रहे हैं, रोहित गोदारा या लॉरेंस बिश्नोई जो भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और आखिर जेल से ये किस तरह से ये पूरी की पूरी गैंग चलाते हैं, किस तरह से गैंग को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से लोगों को धमका देते हैं और जेल के अंदर रहते हुए बाहर ये लोगों को मरवा देते हैं, कम से कम इस पर लगाम लगना चाहिए। वरना किसी अपराधी के लिए आखिर क्यों कोई जेल की मांग करेगा, क्यों सजा की मांग करेगा? वो तो सीधा यही कहेगा ना कि एनकाउंटर होना चाहिए। नई सरकार तो चुन ली गई है राजस्थान के अंदर, लेकिन अभी उसका गठन नहीं हुआ है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बाकी के मंत्री बनेंगे, सरकार के अंदर कौन कौन होंगे, इसका तय किया जाना अभी बाकी है। नई सरकार के पहले दिन से ही उस सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है और उम्मीद है कि नई सरकार इस तरह के हत्याकांडों और इस तरह की गैंग जो जेल से ये गैंगस्टर चलाते हैं उनका सही तौर पे इलाज करेगी।